दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पिछले 9 जनवरी को मुख्यमंत्री छपरा पहुंचते हैं। समाधान यात्रा के दौरान वहां के लोगों से समस्याओं पर बातचीत होती है और बातचीत के बाद जो भी समाधान निकालने का प्रयास होता है वो किया भी जाता है। लेकिन पिछले 2 फरवरी को, यानी इस महीने के 2 फरवरी को छपरा में ही मुबारकपुर में, सिंघरिया के मुबारकपुर में एक घटना होती है और घटना एक निश्चित जो वर्गीकृत जो जाति है उस पे होता है। यानी अब जो है पूरा माहौल वहां का बिगड़ चुका है। इस तरह से देखा जाए तो 144 धारा 144 लगाया गया है वहां पर, और करनी सेना के नाम से जो प्रसिद्ध सेना है, जो निजी सेना है, उनका वहां पर डंका बजाया जा रहा है। जिस तरह की बात हो रही है, लगभग 500 लोगों की संख्या में लोग पहुंचे वहां पर। चलिए, इस बनिस्पत हम बात करने के लिए पहुंचे हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर के पास। क्या कुछ अपडेट है वहां के, चूंकि ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, रहे हैं, और सारे जो नियम कानून होते हैं इस तरह के घटनाओं के ऊपर, इनको सारा चीज जो है ये अब शेयर करेंगे। सर, क्या स्थिति है अभी? क्योंकि इस तरह की घटना, अगर जातिगत बात करें तो करनी सेना अब हावी हो रही है। एक पुलिस पदाधिकारी होने के नाते क्या स्थिति बनती है और कैसे इसका समाधान होना चाहिए? वहां धारा 144 लगा है। देखिए, मैं पहले दर्शकों को संक्षेप में इस घटना के बारे में बताऊं। ये सारण जिला है जिसका छपरा मुख्यालय है जी सारण जिला में एक प्रखंड है, ब्लॉक है माझी प्रखंड, जी। और माझी प्रखंड में गांव है मुबारक। मुबारकपुर के ही एक टोले की घटना है। उसमें बात ये आ रही है कि वहाँ एक मुखियापति है, दबंग होगा तभी मुखियापति है। तो उसके लोगों ने जाकर कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी, कुछ लोगों के साथ मारपीट की, उसमें एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। तो ये सब 2 फरवरी को हुआ। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरा जो ये घटना थी, इसको एक जातीय रंग दे दिया गया है, क्योंकि एक जो समूह है वो अगड़ी जाति से है, एक समूह जो है वो पिछड़ी जाति से है। अब जातीय रंग दे दिया गया है। और जैसा आपने कहा करनी सेना, अब ये करनी सेना क्या है? बेसिकली ये गुंडों का गिरोह है। अच्छा। खुद को इतना सेना सेना कहते हैं, इतने बहादुर है करनी सेना के लोग, जांबाज है, तो चीन से जाके मुकाबला करें। चीन लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है चीनी सेना, उससे जाके करनी सेना वाले लोहा लें तो उसकी तो हिम्मत नहीं है। चीन का नाम सुन के तो करनी सेना वाले चूहे के बिल में घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहुँच गए हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए। कुल मिलाकर वहाँ तनाव बढ़ रहा है। और जो खबर है कि वहाँ 144 धारा लगाई गई है और अर्धसैनिक बल तक को तैनात किया गया है। जैसे ITBP है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जी वो जी एक जी। अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स, उसको भी तैनात किया गया है। और जो मुखियापति की मैंने बात की वो अभी फरार चल रहा है, अभी नहीं पकड़ा गया है। कुल मिलाकर यही स्थिति है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि भाई समाज में आप लोग भाईचारा बनाए रखें, आपसी सद्भाव बनाए रखें। हर समाज में कुछ होते हैं गुंडे बवाली जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन गुंडे बवालियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इसको जातीय युद्ध नहीं बनाना चाहिए, है ना? जी। क्योंकि हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं, और हर जाति में औरतें हैं, हर जाति में बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, निर्दोष लोग हैं। तो कोई यदि मारपीट की घटना हो गई तो उसको जातीय युद्ध का, जातीय लड़ाई का रंग देना जातीय सही नहीं है। उन्माद नहीं देना जी। चाहिए। और लेकिन दुर्भाग्य है, आप देखिए 15 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले जी हैं, जी जी। और बिहार में से 40 सीटें हैं लोकसभा की, और बिहार में आप जानते हैं एक दुर्भाग्य है कि जातीय आधार पर वोटिंग होती है। अब यही सारण में जो घटना हुई है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग, दोनों तरफ की जो जाति है उसके लोग वहाँ चेहरा चमकाने चले जाएंगे, नेतागिरी चमकाने चले जाएंगे, उग्र भाषणबाजी होगी, मतलब लोग और आग में घी डालने का काम करेंगे। कायदे से यदि आग लगे तो उसमें लोगों को पानी डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे ये सेना वो सेना कौन लोग जा के आग में घी डालना शुरू कर देंगे और आग को भड़काना शुरू करेंगे। तो यही मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि भाई भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, सबको साथ रहना है, सबको मिल के रहना है। जी। ये वही करनी सेना है जिसने एक मूवी आई थी, उसके ऊपर इन्होंने आपत्ति जताई थी, जी। और उसके बाद ये मूवी जो है वो बहुत आगे बढ़ चढ़कर कमाई भी हुआ इस जी, जी। मूवी के लिए।
सर, ये जो उन्माद फैलते हैं जातिगत जो आधारित है, तो उसके बाद क्या लगता है? हाल फिलहाल में हमारे राज्य के मुखिया भी समाधान यात्रा पर थे। कहाँ चूक रह गई मुखिया जी से? अब चूक तो पलटू राम से तो चूक होनी ही है, क्योंकि समाधान यात्रा भी तो मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा है कि मुख्य रूप से एक सरकारी पिकनिक है। सरकारी खर्चे पर पलटू राम का जब पिकनिक मनाने का मूड होता है तो किसी यात्रा पर निकल जाते हैं। ये उनकी 14वीं यात्रा है। जी। और मैंने चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि जो 15वीं यात्रा होगी पलटू राम की, वो जेल यात्रा होगी, है ना? क्योंकि सृजन घोटाला जो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है इतिहास का, उसमें पलटू राम का इतना बड़ा हाथ है, इतनी बड़ी भूमिका है कि 15वीं यात्रा तो पलटू राम की जेल यात्रा होने वाली है। उसके पहले 14 यात्राएँ हो चुकी है, 14वीं अभी चल रही है समाधान यात्रा। और वो भी किस चीज़ का आपने समाधान किया? आपने ही दर्शकों को बताया कि 9 जनवरी को, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पलटू राम सारण में भी थे, तो वहाँ भी समाधान हुआ होगा। समाधान के नाम पर क्या होता है, सबको पता है। ये जो भी जिला के डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, ये मुख्यमंत्री को मक्खन लगाते हैं और वहाँ दावत होती है। सर्किट हाउस में क्या बनेगा, इस पर विचार होता है डीएम की उच्च स्तरीय बैठक में, कि मलाई कोफ्ता बनेगा, कि पनीर टिक्का मसाला बनेगा, कि है ना, कि चिली चिकन बनेगा, मंचूरियन बनेगा, पनीर बनेगा, क्या-क्या बनेगा। तो आम आदमी को तो कोई समाधान यात्रा ये सबसे तो आम आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मुख्यमंत्री घूम-घूम के सरकारी पिकनिक करते हैं। तो यही बिहार की, अब मैं क्या कहूँ इसको, बिहार का दुर्भाग्य कहा सर, जाएगा। आप जी। अभी-अभी आपने कहा कि इनकी 15वीं यात्रा कहीं और होने वाली है, जी, जी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जी। यानी अगर हम महागठबंधन की बात करें, तो उधर से भी ये बात निकल के आती है कि अगली जो यात्रा होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो हस्तिनापुर के गद्दी के लिए होने वाली है। ये तो आपने मतलब क्या मैं कहूँ, ये तो बहुत बड़ा आपने मज़ाक कर दिया। अब हस्तिनापुर की गद्दी में तो एक हमारे आडवाणी जी हैं, पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तब सुनता था कि आडवाणी जी भावी प्रधानमंत्री हैं। आज भी सुन रहा हूँ आडवाणी जी भावी प्रधानमंत्री हैं, कल भी सुनूँगा। तो ये हस्तिनापुर की गद्दी क्या, अब पलटू राम को औकात में रहना चाहिए ना। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अभी उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए हैं। तो यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर किसी विपक्षी नेता का दावा बनता है, तो वो राहुल गांधी का है कि पलटू राम का है? पलटू राम की तो ये दुर्दशा है कि इनकी अपनी पार्टी नहीं सँभल रही है। इनकी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा रोज़ उछल-कूद कर रहे हैं, है ना? और पलटू राम की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, सिर्फ़ 43 विधायक उनके हैं। एक प्रदेश आपसे सँभल नहीं रहा और देश सँभालने की बात करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से क्या होगा? आखिर में सर, अब उस सारण जिला में जो जिस तरह का माहौल है, आईटीबीपी भी उतारे गए जी। और 144 धारा भी है। एक पुलिस पदाधिकारी जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, जो विधि व्यवस्था है वहाँ पर कायम करने के लिए और जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है उसे नियंत्रण में लाने के लिए, वो अब क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले तो जो अभियुक्त है, जिस मुखिया पति की मैंने बात की, हुँ, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो मुख्य जो अभियुक्त है, गिरफ्तारी ये नहीं हुआ, भागा रहे, उसकी मतलब वारंट निकले, कुर्की हो, ज़बरदस्त कुर्की हो, ये नहीं कि बस खाना-पूरी हो, कुर्की हो। सबसे बड़ी बात पुलिस को ऐसे मतलब जो जिसको इस तरह का जो मामला होता है जातीय संघर्ष का, सबसे ज़रूरी पुलिस के लिए है कि वो निष्पक्ष होके काम करे, बिना किसी राजनीतिक दबाव में आकर काम किए। ये नहीं कि आरोपी पक्ष यदि राजनीतिक रूप से ज़्यादा मज़बूत है, तो पुलिस वाले उसको बचाने में लग गए, जैसा अक्सर होता है। और जो दूसरा पक्ष यदि राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो पुलिस वाले उसको परेशान करने लगे। इससे पुलिस की तो साख पर सवाल लगता ही है और जातीय तनाव की स्थिति बढ़ती है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष होके, है ना? जो कानूनी बात है, बिना राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष होके कानूनी रूप से काम करे। और जो लोग इस तरह के हैं, शरारती तत्व जो होते हैं, जो कुछ अफ़वाह उड़ाते हैं, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, उन पर कड़ी निगाह रखें और बहुत कड़ाई से पेश आएँ। और फिर शांति समिति बनाएँ। समाज में अच्छे लोग भी हैं, अमन पसंद लोग भी हैं, शांति प्रिय लोग भी हैं, जी। तो उनकी शांति समिति बनाएँ, शांति मार्च हो। और मैं इतने जिलों का एसपी रहा और कई बार इस तरह की तनाव वाली घटनाएँ होती थी, लेकिन मैंने सबको सँभाला निष्पक्षता से और लोगों के सहयोग से। जी। जी सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जिन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम करना ही एकमात्र अब राह रह गया है वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। खैर, उन्माद तो फैलते रहते हैं, समाज में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लेकिन
अब स्थिति अगर ऐसी ही बनी रहती है तो फिर आने वाला जो फ्यूचर है, उनके ज़हन में भी, उनके रगों में भी वही ज़हर घुल जाएगी। सारण जिले की स्थिति पर क्या कुछ कहते हैं अब, क्या कुछ निर्णय लेते हैं अब नीतीश कुमार जी, ये देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। और हम उनसे जुड़ी, यानी उस जगह से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी, हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करने जा रहे हैं। स्थिति अब क्या कुछ होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। चुनाव बहुत ही नजदीक है। चलिए बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।